जरूरत है, जबकि एक भारत है, आप एक भारत है, ये भारत ही रहने दो। सुनिए सर, आपने लव जिहाद का सारा मैटर इसके डिबेट के अंदर किया ना सर। सर पूरी बात करी ना, आप बात सुनिए ना। ये बताइए देश जो है किससे चलेगा सर? ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा से चलता तो है आप, सर। अरे और रही सर बात अभी आप कह यूसीसी रहे की थे सर, देश संविधान से चलता है, अब आप कह रहे हैं हिंदू भाई से चलता है, मुसलमान भाई से चलता है। एक बात पे रहिए ना, अगर सर मैंने संविधान से चलता है तो नहीं पर्सनल सर, लॉ बोर्ड का हर्ष मतलब ही जी, क्या है? हर्ष संविधान जी, के हिसाब से चले, हर्ष जी, उसके बाद यूसीसी आ हर्ष जाए, उस जी, हिसाब से चले। देखिए पर्सनल देश, लॉ बोर्ड की जरूरत क्या है फिर? एक सर मत पे ये रहिए। देश तो है ना, संविधान से चलेगा। मैंने भाईचारा कहा सर, भाईचारा। आप मेरी बात सुनिए, आप है ना बात को अगर दूसरी तरफ एंगल से लेके जाएंगे तो वो एक अलग बात है। मैंने कहा मुल्क जो है संविधान से चलेगा, और ये जो भाईचारा, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसके बारे में बात करें। और रही बात ये जो बार बार पर्सनल लॉ बोर्ड के पास, सर वो हमारा पर्सनल है, उससे उस पर्सनल उसमें मुस्लिम हितों के बारे में तो बात ऐसे करी तो जा सिख भी रही है। कहेगा तो जिस कि भैया मेरा पर्सनल है, हिंदू भी कहेगा मेरा पर्सनल है, ईसाई भी कहेगा मेरा पर्सनल है। सबका अगर पर्सनल होगा तो संविधान को कौन मानेगा सर? मैं ये नहीं कहता कि संविधान को पर्सनल के पूरा हिसाब से भारत आपका मानता कुछ है हो नहीं सर। रहा। हर सिटी नहीं, हाँ, सिर्फ संविधान को भारत के जो रहने वाले नागरिक है वो मानते हैं। हाजी नाजी मानता, जो नहीं मानता वो शिशिर जैसे लोग हैं जो नहीं लेकिन मानते, सर दुनिया जो में कई खुलेआम ऐसे धज्जियां देश है उड़ाते हैं ना, सर। दुनिया में कई ऐसे देश है जहां पर यूसीसी है, वहां पर नहीं होता लागू। इंडोनेशिया उनमें से एक है सर। सूडान में चले जाइए, हर्ष जी, दुनिया हर्ष के जी, कई देश ऐसे यूसीसी हैं। से सुनिए, हर्ष जी, यूसीसी से सिर्फ और सिर्फ ये 2024 का जो चुनाव का एजेंडा है ना, सिर्फ ये है, और कुछ नहीं है यूसीसी का फायदा। ये चलिए बताइए ठीक है मुसलमानों राकेश का जी, क्या मैं नुकसान इसी होगा सवाल सर? को लेकर सर आपके पास मुसलमानों आऊंगा, का लेकिन क्या मैं नुकसान होगा? कोई राजनेताओं नुकसान को नहीं होगा। सुनवा देता हूं सर। अरशद मदनी साहब ने क्या कुछ कहा, राजनेता क्या यूसीसी पे कह रहे हैं, जल्दी से सुनवाता हूं, फिर इसी सवाल को लेकर राकेश जी आपके पास आ रहा हूं, सुनवाएगा क्या कुछ कहते हैं इस पर। इसके खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फिरकापरस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि समान नागरिक संहिता एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस किस्म की चीज़ें चलाई जाती हैं। मैं खुली छूट देता हूँ, खुली इजाज़त देता हूँ, मैं समर्थन करूँगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के बाकी तमाम जो आदिवासी हैं, बाकी और जो हिंदू हैं, हर सूबे में अलग अलग कवानीन हैं, अलग अलग तौर तरीक़े हैं। पहले उनकी रजामंदी ले लो, और वो सब खामोश इसलिए बैठे कि मुसलमान है विरोध करने के लिए। मैं कहता हूँ मुसलमान को बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड जिस दिन आएगा उस दिन इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, इसलिए अपोजिशन के पास और मुस्लिम धर्मगुरु ठेकेदार जो समाज के ठेकेदार बनते हैं वो इस समाज का उत्थान नहीं होने देना चाहते हैं। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन अगर जब तक कंट्रोल नहीं रहेगी, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये हमारे कॉन्सेप्ट कहा गया है, तो निश्चित रूप से अगर छोटा परिवार होगा सुखी होगा। 10 बच्चे पैदा होंगे, कोई चोरी करने जाएगा, कोई डकैती करने जाएगा, कोई जेब तराशी करने जाएगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, घर की माली हालत ठीक नहीं सुधर सकती है। तो इसीलिए ये देश के और समाज के उत्थान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आवश्यक है। ये कुछ लोग ऐसा नैरेटिव बनाकर। राकेश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आपने सुना कैसे बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि भैया अगर 10 बच्चे पैदा होंगे तो चोरी चकैती करेंगे, अगर 1-2 बच्चा पैदा होगा तो वो एजुकेटेड होगा तो समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करेगा, इसलिए यूसीसी लाना जरूरी है। वहीं पर सभी मुस्लिम संगठन की तरफ से ये कहा गया ये सिर्फ 2024 का एजेंडा है। आप बताइए 24 का एजेंडा है ये वाकई यूसीसी होना चाहिए देश के अंदर? अगर आपको ये लग गया है मुस्लिम स्कॉलरों को कि 24 का एजेंडा है तो आप चुपचाप रहिए। शोर मचा के भाजपा को माइलेज काहे दे रहे हैं? एजेंट बने हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का? अगर आपको लग गया है, अगर आप शोर नहीं मचाएंगे तो एजेंडा कामयाब नहीं होगा। आप उसके एजेंडा को कामयाब कर रहे हैं, एजेंट्री का काम कर रहे हैं। जो मुसलमान ये कहता है कि ये 4-5 लोग भाजपा के एजेंट हैं जो मुस्लिम को भड़का करके भाजपा को माइलेज दे रहे हैं, मतलब सही हो रही है, पहली बात। दूसरी बात है कि तौफीक राजा तो राजनीतिक आदमी है, विस्फोटक बात बोलता है, मैं उसके बात का जवाब नहीं दे रहा। उसने एक बात कहा कि धर्म देश में बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, फलाना है ढिमाका, उनके बाद तौर तरीके को बदलने की बात नहीं कही गई, वो गलत बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है। तौर तरीका, मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरे को सीआरपीसी बोलेगी कि मुझे पूजा ऐसे करना है कि ऐसे करना है। पूजा करने का मेरा तरीका है, आरती करना उसमें थोड़े बताया गया है। आपको इबादत करने, नमाज पढ़ने की बात थोड़ी बताई गई कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते।
उसमें कहा गया है